अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, आज जिस इशू पर हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही अहम इशू है। हम मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ इदारों में जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी का शिकार हो सकते हैं। जब हमारे साथ कोई जुल्म हो जाए, कोई ज़्यादती हो जाए, नाइंसाफ़ी हो जाए, तो हम कहाँ जा सकते हैं? हम अदालत में जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर इंसाफ हासिल कर सकते हैं, वहाँ पर अपने हक़ में हुक्म हासिल कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालत का वो सिविल कोर्ट भी हो सकती है, वो हाई कोर्ट भी हो सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट भी हो सकती है। लेकिन जब मैं अपनी यहाँ की मातहत अदलिया की बात करता हूँ, मैं जब यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट की जो कि एपलेट कोर्ट है उसकी बात करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, जब हम उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला लेते हैं तो उसके बाद वो इस फ़ैसले को तस्लीम करने से बहुत ज़्यादा गुरेज़ करते हैं, इनकार करते हैं और उसकी सूरत में फिर आपको दोबारा तौहीन अदालत की तरफ जाना पड़ता है कि जो फ़ैसला किया गया वो नहीं माना जा रहा। ये किसी भी सूरत में हो सकता है, आपकी महकमे में प्रमोशन का इशू हो सकता है, किसी को मनपसंद आदमी को प्रमोशन दे दी जाए, आपको ना दी जाए, तबादले का इशू हो सकता है, ये आपके वाजबात का इशू हो सकता है, ये मुख्तलिफ इदारों में LD की बात कर लें, वहाँ पर प्लाटों के इशू हो सकते हैं। अदालत जब हुक्म दे देती है तो उसके बाद उस पर अमल दरामद नहीं होता। पुलिस में आप देख सकते हैं ये क्यों अमल दरामद नहीं होता। अफसरान जो हैं वो अदालत की हुक्म अदूली क्यों करते हैं और उसके बाद अदालतों से उनको सज़ा मिलती है, नहीं मिलती, और क्या हम इसके ज़रिए अदालती फ़ैसलों को मजाक नहीं बना लेते? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, राना ज़िया अब्दुर्रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नौमुंतखब सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और बहुत बहुत मुबारकबाद भी हमारी तरफ से आपको इंतखाब जीतने पर। अभी तक कुछ ही दिन पहले जो आपने अपने जिस एजेंडे का, जिन ख्यालात का इजहार किया था वकला की वेलफेयर के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट से ही पैसे लेके करनी है, आप ज़रूर जी। इंशाल्लाह ताला उसको अपने वादों को निभाएंगे। मैं इसके साथ बहुत ही मशकूर हूँ अरशद जहांगीर जोजा साहब का, जो कि सदर हैं लाहौर बार एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया जोजा साहब आपका भी यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। यहीं पर मलक अशरफ खोखर भी मौजूद हैं, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, हाई कोर्ट को कवर करते हैं, बात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं कुछ इदाद शुमार तो हमारे पास मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर IG साहब जो हैं तौहीन अदालत की सेंचुरी करने वाले हैं, और महज 3-4 तौहीन अदालत के नोटिस की ज़रूरत रह गई है, उसके बाद वो सेंचुरी कर ही जाएंगे। और दूसरी पोजीशन पर भी बड़ा सख्त मुकाबला है, बड़ी मेहनत के साथ DG LGA जो हैं आहत चीमा, उस चीफ सेक्रेटरी को पीछे छोड़कर उनसे ऊपर की पोजीशन पर दूसरे नंबर पर मौजूद है। ये सारी सूरत हाल है क्या? ये तौहीन अदालत जब लोग आते हैं वहाँ पर इंसाफ लेने के लिए, क्या जज्बात होते हैं उनके? नजम भाई, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अदालती अहकामात के पर अमल दरामद ना करने का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। जी। पहले ये होता था कि अदालतें अहकामात जारी करती थी और किसी की ज़रूरत नहीं होती थी कि वो उन अहकामात पर अमल दरामद ना करे। अब छोटे अहलकार तो अपनी जगह पे, अब पोजीशन इस पे चले गए हैं कि जो पुलिस डिपार्टमेंट जिसका काम जो है वो लोगों की जान माल की हिफाजत करना है, उसके सरबराह जो हैं, जो पंजाब पुलिस के सिपा सलार हैं, IG मुश्ताक अहमद सुखेरा साहब जो हैं, वो भी अदालती नाफरमानी में इस वक्त सबसे सरफहरिस्त हैं। सही। और उनके खिलाफ जो दरखास्तों की जिस तेज़ी के साथ उसके दरखास्तों की तादाद में इजाफा जा रहा है, तेजी के साथ आ रही है, ठीक है, सेंचुरी भी कर ले। ये किस किस्म की हुक्म दूलियाँ होती हैं जो वो बात नहीं मानते, फैसले नहीं मानते, किस किस्म के होते हैं? नहीं, उसमें ये होता है कि अदालत एक आर्डर्स करती है। अदालत, पहले बात यह है कि जब कोई पिटिशनर अदालत में जाता है, दाद रसी के लिए जाता है, तो उसमें तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी होते हैं। ठीक है। तमाम फ़रीक़ैन के दलाल उनके मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालत ऑर्डर पास करती है। ठीक है। अगर उस आर्डर्स पे अमल दरामद नहीं होता तो उसके बाद वो बंदा कंटेम्प्ट में आता है। ठीक है। और जो यहाँ पे पिटिशनर्स की पोजीशन है, IG मुश्ताक सुखेरा की अगर बात करें तो उसमें आम शहरी ही नहीं है बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट के कई ऑफिसर्स भी, उन्होंने भी मुश्ताक सुखेरा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर कर रखी है। यानी कि जिस उनके तरह हवाले से DSP, अगर हम बात करें DSP यहाँ पे एक मुख्तार हैं, उन्होंने यहाँ पे किया है, हामिद मुख्तार हैं, उन्होंने सेनाटी के हवाले से IG मुश्ताक सुखेरा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की है। इसी तरह एक और DSP CA फैसलाबाद हैं मोहम्मद अशरफ, उन्होंने IG मुश्ताक सुखेरा के खिलाफ किया। अगर एक IG अपने मतहत जो मुलाजमीन हैं या अफसरान हैं उनको इंसाफ फराहम नहीं कर सकता, उनकी प्रमोशन के हवाले से, उनके जो जायज़ मुतालबात हैं, उनकी जो कानून और आइन के मुताबिक उनका हक बनता है, उनको नहीं दे रहे, शहरियों को नहीं दे रहे। ये बड़ी एक अजीबोगरीब सी तौहीन अदालत इसके बाद अदालत ऑर्डर पास करती है, अदालत को भी वो नहीं मान रहे,
तो हम किस तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, यही सवाल करना अब वो समझ रहे हैं कि उनको शायद तमगे लग रहे हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट की बात तो शायद फिर कोई हो, सिविल कोर्ट्स में जब वहाँ पर ख़ासतौर पे मुकदमा दर्ज करवाने के हवाले से, FIR दर्ज करवाने के हवाले से, मैं वो तो ढेर लगे हुए हैं। कोई अदालतों का एहतराम, अदालतों के फ़ैसलों का एहतराम जो है, सब किस तरह देखते हैं इसको? इसमें बदकिस्मती से देखें, जो जिस तरह इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ऑर्डर्स की, उस तरह नहीं करते। सही। अगर कोई साइल जो है वो अदालत में आता है, उसके हक़ में एक ऑर्डर पास होता है, या एक किसी भी महकमे के सरबराह को या किसी अफसर को ऑर्डर किया जाता है कि वो इसको जनाब देखे और सुने और इनकी जनाब बात को सुन के इसका फ़ैसला करे, या कोई FIR दर्ज करने के लिए 22 से 22B की पटिशन आती है, तो जज साहब तो ऑर्डर कर देते हैं। वो जब जाती है उधर कंसर्न ऑफिसर के पास पुलिस स्टेशन में, वो उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, वो नहीं करते। उसकी सूरत हाल ये होती है कि हालांकि जज साहब ने कहा है कि जनाब इनको सुन के तो इनका जो है वो करें, आप ग्रीवेंस दूर करें। होना ये चाहिए कि वो जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके लेटर एंड स्पिरिट में जिस शख्स के पास वो ऑर्डर गया है या जिस शख्स को कहा गया है। लेकिन वहाँ पे जाके वो ये होता है कि जी वो उसको बिल्कुल जो है वो अहमियत ही कोई नहीं देते, जिसकी वजह से होता ये है कि फिर उसमें कंटेम्प्ट पटिशन आ जाती है। अब कंटेम्प्ट पटिशन में देखें, बड़ी बदकिस्मती है, आगे ही बहुत बोझ है कोर्ट्स पे काम के हवाले से। एक काम ख़त्म हुआ है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ और जनाब उसकी कंटेम्प्ट आ गई, फिर बोझ बढ़ गया। अब ये देखें, इस हवाले से भी बदकिस्मती है कि कोर्ट पे खामखा का एक बोझ बढ़ जाता है। अगर उसका ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो बोझ जो है वो फिर वो कंटेम्प्ट नहीं आएगी, वो कम हो जाएगा। वो इदारा जो है, जो अगर वो फैसला तस्लीम नहीं करता तो वो उसके साथ अपील में जा सकता है। ना अपील में जाते हैं, ना अमल दरामद करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स की बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी, ये सरकारी बाबू है ना, इन तो इंतहा कर दी है। अब तो पोजीशन यहाँ पे आ गई है कि अदलिया का जो मकाम है, जो एहतराम है, वो उसमें भी इस वक्त लोग जो हैं उस पर जो कमी का जो रुझान है वो तो, लेकिन जब एक बंदा साल तक उसको फैसला लेने में लगता है, साल तक वो इंतजार करता है फैसले का, उसके बाद जब फैसला हो ही जाता है तो उसके बाद से अमल दरामद के लिए चक्कर लगाने शुरू कर देता है। जो है और ख़ास तौर पे ये सरकारी बाबू जो हैं, ये उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। अदालती फैसले पर अमल दरामद को बरवक्त करना गवारा ही नहीं करते, और यही वजह है कि इस वक्त तक आप ये मार्च आ गया, 600 से ज़्यादा तौहीन अदालत की दरख्वास्तें आ चुकी हैं 2 महीनों में, 600 के करीब। ये पोजीशन है अदालती अहकामात पर अमल दरामद की, जिसमें इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, ये है जिम्मेदारी, एहसास जिम्मेदारी। आप जिस पोस्ट पे हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको अगर कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई काम सौंपा जाता है, तो आप अपनी ड्यूटी पूरी करें। यहाँ पे बेसिकली किसी को ये एहसास नहीं है कि वो जिस काम के लिए बैठा है उसने वो काम करना है। एहसास ऐसे नहीं होता, एहसास तो करने तो अदालतों में लोग आए ना। मैं इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ, मुझे एहसास करें तो लोग अदालतों की तरफ ना आए। मैं ये देख रहा था राना साहब, मैं ये देख रहा था कि बेसिकली कुछ हमारी अदालतें भी अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाने के वजह से तौहीन अदालत की दरख्वास्त आ गई। मुझे बताएं, आज तक किसी अफसर को, किसी बड़े अफसर को सज़ा हुई कि तुमने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया, तौहीन अदालत की है, तुम्हें इस पर सज़ा देते हैं? मैं उसका ये दोनों तरफ एक माइंडसेट बन गया हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं, जो ऑफिसरान हैं वो परवाह नहीं करते फैसलों की। वो क्यों नहीं करते? अगर अदालतें इस चीज़ को कंट्रोल करें कि उनका एक ऑर्डर है, एक वैलिड ऑर्डर है जिसकी कोई अपील नहीं हुई, तो उस पर अमल होना चाहिए। उस पर अमल अब किसने करवाना है? ये काम अदालतों का है। उनको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि वो, ये ब्यूरोक्रेसी का तो एक माइंडसेट है, ये आज से नहीं है, जब से पाकिस्तान बना उनका यही माइंडसेट है कि वो तो कहते हैं कि हम ही हम हैं और कोई नहीं है। उसके पास अब आम पब्लिक के पास रिलीफ था कि वो कोर्ट में जाए, अब वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने एक वैलिड ऑर्डर पास कर दिया। ठीक, दोनों तरफ को सुन लिया। हाँ जी। अगर किसी महकमे को उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किसी महकमे को, मैं एक अर्ज करना चाहूँ कि अगर किसी महकमे को उस पर कोई शिकायत थी, कोई मसला था, अपील से पहले भी वो अपनी चीज को वहां पर साबित कर सकता था, वहां साबित करता कि ये जो आप हुक्म जारी करने जा रहे हैं, ये हुक्म इस तरह। इसलिए ये नजम, दोनों तरफ माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी अदलिया का एहतराम करना पड़ेगा, और अब वो वक्त आ गया कि अदलिया को भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि उनके जो फ़राइज़ हैं वो ठीक तरीके से वो भी अदा करें। अगर वो एक फ़ैसला करते हैं, हमारा काम तो वकीलों को ये है ना, हमने एक पिटीशन की, एक दावा किया, एक रिट की, उसमें एक फ़ैसला हो गया। अमल दरामद के पास, हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है। मैकेनिज़्म किसके पास है?
ब्यूरोक्रेसी के पास मैकेनिज्म है पूरा कि उसने उस पर अमल करना है, उनके पास ज़राए हैं, और अदालत के पास भी पूरा मैकेनिज्म मौजूद है कि अगर कोई उनका हुक्म नहीं मानता तो क्या करना है उन्होंने, वो उनको पता है और वो उनको करना चाहिए। अच्छा, उनको पता है, बाज़ अदालतें ऐसे हैं उनके कोर्ट में केस लग जाए ना कंटेम्प्ट का, तो अगर मुतलका ब्यूरोक्रेट को या पुलिस अफसर को पता चल जाए कि ये फ़लाँ कोर्ट का केस है तो उसकी कोर्ट की हियरिंग से पहले अमल दरामद हो जाता है। पहले वो ये भी देखते हैं, ये बता रहे हैं आपके, ये दुरुस्त बात है। सब बाज नहीं होनी चाहिए, हर जज को इसी तरह होना चाहिए, हर जज को स्ट्रांग होना चाहिए। ऑर्डर पास किया, अगर उसने एक ऑर्डर implementation पास होनी चाहिए। किया उसकी इम्प्लीमेंट नहीं। वैसे मुझे जनरल में पूछना चाह रहा था, मेरी कोई ब्यूरोक्रेसी से भी कोई मुखालफत नहीं है। नहीं, हमारी भी मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या किसी ब्यूरोक्रेट को कभी तौहीन अदालत पर सजा हुई? नहीं हुई जी, कभी नहीं हुई। अगर सजा हो जाए बहुत कम हुई ही नहीं जी, मैं कहता हूँ हुई ही नहीं। अगर होती ना, मैं समझता हूँ जिस तरह की तौहीन अदालतों की दरखास्तों की तादाद बढ़ रही है, अगर 2-4 ब्यूरोक्रेटों को 2 दिन के लिए जेल भेज दें, उनको सजा दे दे, तो ये जो बड़ी अजीब सी बात है। मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, 5 साल से ज्यादा महकमों में क्या सूरत है, हमारे रिपोर्टर भी साथ मौजूद होंगे। हुई है लेकिन बहुत कम। किसको हुई मुझे बता दें, मैंने तो 5 सालों में किसी को नहीं देखा कि जेल गया हो। में एक एसएसपी को हुई थी, मतलब सजा हो जाती है, मतलब वो खाल खा ली, साल 5 सालों में नहीं देखा। लेकिन ये मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, अगर हो जाए सजा तो ये, अगर कोई सजा का अगर बन जाए कोई, कि अगर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता उसे कोई कॉस्ट डाली जाए, जुर्माना डाला जाए या सजा दी जाए उसके मुताबिक ही, उसके जो जितना उसने कोई ऐसा, यहाँ पर मुझे ब्रेक पर जाना है, आईजी को सजा दे दे, चीफ सेक्रेटरी को सजा दे दे, कुछ भी दे दे, ये नहीं कि जेल ही भेज दें और कोई सजा नहीं हो सकती है। तमाम सिर्फ आईजी और चीफ सेक्रेटरी और महकमे की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर छोटे छोटे अफसर भी जो हैं वो अपनी राजधानियाँ बनाकर बैठे हुए हैं। जब अदालत का फैसला आ जाता है, मैंने कई ब्यूरोक्रेट्स को सुना, उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है, ये फैसला तो इस तरह, और अदालतें तो महकमे चलने ही नहीं देती। ये बाकायदा उनका आपस की गुफ्तगू में रिस्पांस होता है, और वो कहते हैं कि अदालत ने जो फैसला दिया है ये बिल्कुल गलत दिया है, हम इस महकमे को बेहतर जानते हैं, इसको चला सकते हैं। तो इसमें अदालतों को क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, महकमों की सूरत हाल क्या है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम इस हवाले से कि कोई भी मजलूम आदमी जब इंसाफ लेने के लिए जाता है, साल की मेहनत के बाद वो अपने हक़ में फ़ैसला भी ले लेता है, और उसके बाद वो फ़ैसला हाथ में पकड़कर मुख्तलिफ अफसरों की चौखट पर सर टकराता रहता है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में ऐसे मामलात मौजूद हैं। राना ज़िया अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आशिफ जहांगीर जोजा साहब भी मौजूद है, मलक अशरफ खोखर भी मौजूद है। और राना साहब, फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जज तगड़े नहीं हैं? नहीं, ऐसी नहीं बात, जज तगड़े हैं बिल्कुल नहीं। आपने कहा कि जो जज, आपने अभी गवाही दी थी मलक अशरफ खोखर साहब की बात पर, कोई ऐसा जज भी हैं कि उनकी कोर्ट में लगते ही इम्प्लीमेंट हो जाता है। मैं कह रहा हूँ कि सबको उसी तरह होना चाहिए, सबको उसी तरह होना चाहिए कि एक फैसला जब आ गया, जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए किसी साइल को कि वो अच्छी असूली बातें कर रहे हैं ना, एक अच्छी बात कर रहे हैं, आईनी बात कर रहे हैं, असूली बात कर रहे हैं, कानूनी बात कर रहे हैं, इखलाकी बात कर रहे हैं। हकीकत की बात भी यही, हकीकत की बात ये है कि हमारे ब्यूरोक्रेट इस्तेकाक कमेटी में पेश हो जाए, इस्तेकाक कमेटी में पेश हो जाए, वहाँ पर जो है सुलह होती है, कुछ नहीं हो पाता। हमारे ब्यूरोक्रेट आपके सामने उन्होंने मानना नहीं है, तो फिर तरीका क्या मनवाने का? उनको मनवाने के लिए एक मजबूत जुडिशरी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि आईजी साहब की क्या सूरत हाल है, पुलिस की क्या सूरत हाल है? इरफान मलिक साहब हमारे साथ रिपोर्टिंग से ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान, क्या सूरत हाल है? मलिक साहब बताइएगा कि हमारे जो आईजी साहब हैं, हमारी जो पुलिस है, वो उस पर तौहीन अदालत की कितनी दरख्वास्तें हैं, क्या सूरत हाल है? अगर बात की जाए अदालती अहकामात ना मानने की, तो उसमें महकमा पुलिस जो है वो उसका शुमार शायद पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि लाहौर पुलिस समेत जो पंजाब पुलिस के जो चीफ हैं, आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा, उन्हीं के ऊपर सिर्फ 96 तौहीन अदालत के केसेस उनके खिलाफ हैं, क्योंकि अदालत ने उनको अहकामात दिए और उन्होंने अहकामात नहीं माने। CCP लाहौर को अगर देखा जाए तो 19 ऐसे केसेस हैं जिनमें तौहीन अदालत के वो मुर्तकिब हुए। इसी तरह लाहौर पुलिस के दीगर अफसरान भी हैं जिनमें खसूसी तौर पे इन्वेस्टिगेशन विंग है, जिनमें बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिनमें अदालत की तरफ से अहकामात दिए जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो अफसरान हैं वो अदालती अहकामात को मानने से कारी होते हैं, और उसके बाद अदालत जो है वो पुलिस अफसरान को बुलाती है, जिस पे अदालत के सामने पेश होके ये सफाई तो दी जाती है कि अदालती अहकामात पे अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन उसके बाद वापस आकर दिलचस्प बात की अदालत के सामने जैसे
अदालत के सामने पेश हो जाते हैं, कहते हैं वहाँ पर हम एश्योरेंस दे देते हैं, हम इस पर अमल दरामद करेंगे, और वापस निकल के फिर वही हाल। बिल्कुल ऐसा ही होता है। कंटेम्प्ट जब होती है ना, वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे आके कहते हैं जी हम इसको कर देंगे, वो कोर्ट जो है वो कहती है चलें ठीक है, आपकी यकीन दहानी पर यकीन दहानी पे हो जाता है, लिखें जी ऑर्डर लिखें जी इस पर। लेकिन फिर दोबारा जो है ना वो उस पर अमल दरामद नहीं होता, वो दोबारा कंटेम्प्ट फाइल होना ये चाहिए। जैसे राना साहब ने पहले कहा, मैं बिल्कुल इसमें जो है मेरी कोई दो राय नहीं है कि जुडिशरी को बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने अपने जो है अहकामात, अपने ऑर्डर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने हैं, उसके लिए उनको किसी भी हद तक जाना पड़े उनको जाना चाहिए। जो कंटेम्प्ट करता है, जो उनके अहकामात नहीं मानता, उसको अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह से अगर सज़ा मिलेगी लेकिन जो ब्यूरोक्रेट ये कहते हैं निजी महफिलों में और आपस में बैठ के कहते हैं अदालतों को क्या पता मामलात का महकमा किस तरह चलाना है, ये हमारे इंटरफेरेंस होती है और हमें तंग किया जाता है, हमें महकमे नहीं चलाने दिए। जब इसमें मतलब इसमें बड़ी दिलचस्प एक सेक्रेटरी स्कूल से उन्होंने मुझे कहा कि मैं आज पूरे दिन में पता नहीं 11 जगह के 17 जगह हाजिरी थी मेरी, तो मैंने क्या महकमा चलाना है, ये अदालतें तो हमें इस तरह तंग करती हैं। भाई इसका मैं जवाब आपको देता हूँ। पहली तो बात है कि ये जो ब्यूरोक्रेट हैं जो ये बात करते हैं, अपने गिरेबान में ये झांकें कि क्या वो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अगर वो कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं तो लोगों को अदालतों में दादरसी के लिए जाना क्यों पड़ रहा है? सही। पहली तो बात है उनका महकमा अगर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो लोग दादरसी के लिए अदालतों से रुजू कर रहे हैं। भाई अदालतों को ये कह रहे हैं आप लोग के अदालतें इसमें मुदाखलत कर रही हैं, नहीं लोग उनके पास जा रहे हैं। पहले तो अदालतों जो उनका आईनी और कानूनी जो हक है लोगों को रिलीफ देने का, जो कानून ने उनको हक दिया, वो पहले वो तो पूरा कर ले। घपले भी बड़े होते हैं, घपले भी बड़े होते हैं। ब्यूरोक्रेट अपने तो गिरेबान में झांकते नहीं और अदालतों पे एलिगेशन लगा रहे हैं। और मलिक साहब एक और बड़ा महकमा एलडीए इस वक्त आहद चीमा साहब जो इस वक्त डीजी एलडी हैं वो दूसरे नंबर दुरे नायाब की तरफ चलते हैं और दुरे नायाब से जानना चाहेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है एलडीए में और ज़िले हुकूमत में। इस वक्त जो तौहीन अदालत की दरख्वास्तें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, कुछ प्लाटों के मसले भी होते हैं, कुछ प्रमोशंस के मसले भी होते हैं। दुरे नायाब क्या सूरत हाल है? बात की जाए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान की, तो वो एक रिवायत थी कि वो बिल्कुल भी अदालतों में पेश नहीं होते थे और अगर तौहीन अदालत लगी थी उन पर तो वो भी अदालतों में दोबारा भी नहीं पेश होते थे। इसके साथ साथ ये भी चीज़ देखने में आती थी कि जो अदालत हुक्मनामे जारी करती थी उसका कंप्लाइंस करने में भी जो है वो सुस्त रवि का शिकार होती थी और बार बार अदालत की जानिब से तनबीह जारी करने के बाद, हुक्म जारी करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। लेकिन अब जब से ऑरेंज टाइम मनसूबा ज़ेरे तामीर है और इसमें बहुत सारे इश्यूज़ पे अदालतों में केसेस हैं, तो अब एलडीए के अफसरान ने रिवायत बनाई है और जितनी तेज़ी से अब ये अदालतों में जाना और पेश होना शुरू हुए, इससे पहले नहीं होते थे। लेकिन अभी भी डायरेक्टर जनरल एलडीए की बात की जाए तो उन पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं अदालत के हुक्म पर जिनकी तकमील की जानी है और जिनकी तामील की जानी है, उसके हवाले से 30 से 40 केसेस में अभी भी वो। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, भाई मैं डीजी एलडीए की बात कर लूँ। डीजी एलडीए आहद खान चीमा ऐसे अफसर हैं जिनकी लाहौर हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा इन पर बरहमी का इजहार किया जाता है। इनके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा तौहीन अदालत की दरख्वास्तें हुआ करती थी। अब तो आईजी मुश्ताक सुखेरा टॉप कर गए हैं, लेकिन आहद चीमा जो हैं इनको वारंट गिरफ्तारी भी इनके कई दफ़ा जारी हुए। और मैं ये समझता हूँ कि जितना वज़ीर आला शहबाज शरीफ के करीब जितना कोई अफसर है उतना ही वो अदालती नाफरमानी ज़्यादा कर रहा है। ये जो जितना ताकतवर है और जितना वज़ीर आला के करीब है, अच्छा, वो उतनी ही अदालती हुकूमतूली में ताकत वहीं से लेते हैं ना, वहाँ से ताकत लेते हैं। वज़ीर आला अपना तो हुक्म फौरी मनवा लेते हैं, ज़ुबानी वो कहते हैं तो ब्यूरोक्रेट जो हैं वो फौरी तौर पर अमल दरामद कर देते हैं। अदालती अहकामात की परवाह नहीं करते और वज़ीर आला ने, मैंने ये सुना कि वज़ीर आला ने इनको कोई डायरेक्शन दी और कहा कि भाई अदालतों के अहकामात को मानें। क्या बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि वज़ीर आला अपना हुक्म तो फौरी मनवा लेते हैं लेकिन जो अदालतों के अहकामात है वो नहीं माने। क्या हमारे रूल्स में कोई ऐसी प्रोविज़न है कि अगर कोई अफसर अदालत का हुक्म नहीं मानता और वो फैसला नहीं मानता और उस पर तौहीन अदालत उस पर भी आगे चले? अभी तो तौहीन अदालत की हम उन दरख्वास्तों की बात कर रहे हैं जो दायर हुई, अभी बहुत सारे फैसले तो ऐसे होंगे। सारा पूरी गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो बाउंड है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, आर्टिकल मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कि उसके तहत सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का हर हुक्म जो है वो वफाक और सूबे के तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तमाम अदारे उसको मानेंगे। सही। कानून मौजूद, कानून क्या, ये तो हमारे आइन में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है कि वो हाई कोर्ट का हुक्म भी माना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी माना जाएगा। लेकिन अब इसको मनवाना किसने है, वही बात आ गई।
वो वज़ीर आला की बात वो दुरुस्त कह रहे हैं कि वो तो ज़ुबानी कोई काम कहता है वो तो तो फौरन कहते हैं कर फौरी तौर पे अमल दरामद हो जाता है। और मैं समझता हूँ हो कि जाता है। वज़ीर आला खुद ही लेकिन नहीं चाहता इसमें कि ये अदालतों है, के अहकामात पर अमल दरामद मैं हो। सर मेरी गुजारिश करने का है कि इस माइंडसेट को बदलना होगा, ब्यूरो के उनको अपने आप को बदलना होगा और जुडिशरी है उसको भी अब संभलना होगा कि अगर ये निज़ाम चलाना है तो अदालतों के हुक्म पर अमल दरामद उनको करवाना पड़ेगा ताकि पब्लिक का सवाल तो फिर वही है, कैसे नहीं कैसे की कोई बात नहीं है। कानून मौजूद है, ठीक तो इन्हें अदालत का आइन कहता है, आइन कहता है, कानून कहता है, हर चीज कहती है। अब लेकिन उसको करना किसने है? क्या करें फिर? फौज को कहा जाए कि वो अमल दरामद करवाए या रेंजर्स लगाए जाए इसके लिए? क्या 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 किया जाए? कि तमाम मशीनरी जो है वो बाउंड है कि वो अदालतों का हुक्म माने, उसके लिए किसी स्पेशल मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। नहीं, इस वक्त तो जरूरत है ना। इसका मतलब ये हुआ एक मिसाल है, मैं आपको बता दूं, यूसुफ रजा गिलानी साहब को एक सजा हुई थी, इस तरह खड़े कर दें वो भी फारिग हो जाएंगे, चाहे एक सेकंड के लिए सजा दे दें। और सजा तो सजा है। सही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को सजा दे सकती है तो इस तरह इनको क्यों नहीं? इनको जरूरी तो नहीं, ये सजा होगी एक अफसर को तो वो तो सर्विस से रिमूव हो जाएगा। तो ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं ना, अदालतें ये करें। करना तो जजों ने, करना जजों ने, हमारे मुअज़्ज़ज़ जजों ने है। और मेरा ख्याल है जो बात हमारे मुअज़्ज़ज़ जजों को करनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। महकमे और भी बहुत सारे, हमारे कुछ रिपोर्टर्स भी, और मैंने उनसे कहा था हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं अदलिया के उन अहकामात की जिन पर अमल दरामद नहीं होता और फिर उस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त आ जाती है। लोग जो हैं अपने हक़ में हुए हुए फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए, चाहे वो प्रमोशन के हवाले से हो, चाहे वो वाजबात के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, दर बदर फिरते रहते हैं। बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। राना ज़िया अब्दुर्रहमान साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, अरशद जहांगीर जोगाचा साहब भी मौजूद है, मलक अशरफ खोखर भी मौजूद है। लेकिन मुझे ज़रा एक और महकमा जी, हम उसके हमारे रिपोर्टर हैं लेस्को, अगर चीफ सेक्रेटरी साहब तीसरे नंबर पर यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं इस तमाम सूरत हाल में, लेकिन लेस्को एक ऐसा महकमा है कि जिससे लोगों का बहुत ज़्यादा वास्ता भी पड़ता है और वहाँ पर ओवर बिलिंग के हवाले से, खुद इंटरनल मामलात के हवाले से बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जहाँ पर ज़रूरत होती है कि अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाया जाए। शायद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर हैं। लेस्को के हवाले से, इसके अफसरान के हवाले से क्या सूरत हाल है जी, शायद बताइएगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैसर जमान की अगर बात की जाए तो उनके खिलाफ 20 से ज़ायद जो तौहीन अदालत की दरखास्तें हाई कोर्ट में दायर हो चुकी हैं, लेकिन वो खुद जो हैं उसमें पेश नहीं होते। इसी तरह डिवीजनल और सब डिवीजनल दफातर के अफसरान जो हैं, एक्सीएन एसडीओज़ को रोज़ाना की बुनियाद पर समन भेजे जाते हैं, लेकिन वो तौहीन अदालत करते हैं और अदालती अहकामात भी नहीं मानते और ना ही जो सारे अदालती अहकामात लेकर आता है उसका कोई जी इस वक्त एक चीज़ होगी। लेकिन इन्होंने शायद एक चीज़ बात बता दूं जी, सीओ लेस्को जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि पहले नंबर पे आईजी मुश्ताक सुखेरा हैं, दूसरे नंबर पे डीजीएलडी हैं, तीसरे नंबर पे चीफ सेक्रेटरी खिजर याद गोंदल हैं। तो ये जो सीओ लेस्को हैं कैसर जमान, ये टॉप 10 जो हमारे अदालती नाफरमान है उसकी लिस्ट में ये शामिल हैं और इनके खिलाफ अभी तक 26 दरखास्तें दायर हो चुकी हैं। ठीक है, ये टॉप 10 ये टॉप 10 जो हमने एक लिस्ट बनाई है। अच्छा, ये जो यहाँ पे अदालती नाफरमानी करते हैं, आप रिपोर्टरों ने बनाई हुई है या कोई जर्नलिस्टों ने बनाई है या कोई अदलिया की तरफ से भी बनी हुई है? उस तरफ भी बननी चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, रहनुमाई कीजिएगा, अगर हम ये सजेस्ट करें कि एसीआर में नाम दर्ज होना चाहिए और एसीआर में ये दर्ज होना चाहिए कि इस अफसर ने कितनी तौहीन अदालत की, उसके खिलाफ कितने केसेस हैं, ताकि उसको कोई इम्पैक्ट भी तो हो। नहीं, इस सजेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, असल फ़ायदा उसी बात का होगा कि जिसका ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट करवाए। मतलब अगर एक जज ने एक ऑर्डर पास किया है, वो वैलिड ऑर्डर है, उसकी कोई अपील नहीं हुई, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मनसूख नहीं हुआ, तो उसको इम्प्लीमेंट वो करवाए। ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि उन्हीं के ग्राउंड में गोल चल जाएगा कि जब वो करें या ना करें। शॉर्ट बात ये ऑर्डर सही है या गलत है, सही, जिसके ऊपर वो जिसने ओबे करना है उसने करना ही करना है। सही, हमारी अदालतों को स्ट्रांग होना पड़ेगा इस पॉइंट पे। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सही है या गलत है, इस पे कोई डिबेट नहीं है। कोई डिबेट नहीं है, वो एक फैसला हो गया हुआ है, ठीक है जी।
अगर उसके खिलाफ वो फिनैलिटी अख्तियार कर गया हो तो वो ओबे होना ही होना है, और वो जिसने ओबे करना है अगर वो नहीं करता तो अदालतों को उसके खिलाफ एक्शन लेना है, और ज़रूर लेना चाहिए ताकि ये निज़ाम बच सके। अदरवाइज़ जो है कंटेम्प्ट के वाक़यात बढ़ते जाएंगे, अदालतें जो हैं उनके अहकामात की कंटेम्प्ट होती रहेगी, और ये इस तरह से एक अनारकी सी फैलनी शुरू हो जाएगी, और ये ब्यूरोक्रेसी जो है बेलगाम हो जाएगी। अगर इसको लगाम ना डाली गई और जो है हमारे जजेस जो हैं अगर उन्होंने अपने जो हैं ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई अपने ऑर्डर इनको, तो इस तरह से जुडिशरी की जो है एक इज़्ज़त और वक़ार जो है उस पर जो है वो कमी सवालिया निशान आ जाएगा, और कमी कि उनको अपना जो वो डेकोरम जो है वो अपने ऑर्डर्स का जो है वो उसको रखना चाहिए कि ये ऑर्डर जो है एक हो गया होगा, इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कोई पर्सन हो, महकमा हो, शख्सियत हो, प्राइवेट पर्सन हो, लेकिन ये होना चाहिए, ये अदालतों के लिए बहुत जरूरी है। एक और महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा जी, जाहिद चौधरी साहब मौजूद है हमारे साथ न्यूज़ रूम से ही। जाहिद साहब, हेल्थ डिपार्टमेंट की क्या सूरत हाल है? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्तलिफ अहकामात हैं जिसमें डॉक्टर्स के सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद होना था, 4 बरस गुजर चुके, वो मुकम्मल नहीं हुआ। इसके अलावा जो सर्विस मैटर्स हैं डॉक्टर्स के, जो सीनियरिटी को जो है वो वायलेट करके जूनियर डॉक्टर्स को तैनात किया गया है मुख्तलिफ जो पोस्टों पर, अदारों के सरबराह की सीटों पर, उन जो है वो मामलात में भी आप देखें तो वो केसेस जो है वो या तो पेंडिंग पड़े हैं या उन पर जो है वो डिपार्टमेंट उस तरह जो है वो रिस्पॉन्ड करता नहीं दिखाई देता। और अदालती अहकामात या अदालत में चलने वाले जो मामलात हैं वो खसरा से बच्चों की हलाकतों का केस हो और उसमें अदालत के अहकामात हों, या सर्विस स्ट्रक्चर का मामला हो, या दीगर जो जुडिशल कमीशन और जो है वो अदालतों के जो अहकामात हैं वो वहाँ पर आपकी तरफ भी वही सूरत हाल है सारी की सारी। मैं आखिर में कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, जजों को तगड़ा होना पड़ेगा, बिल्कुल उनको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, और ये सिर्फ उनको भी, और दूसरा जो गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है, उनको भी इस बात पे ध्यान होना चाहिए कि अगर इस मुल्क को चलाना है तो अपनी ब्यूरोक्रेसी को ये हदायत दें, उनको हुक्म जारी करें कि जुडिशरी के फैसले माने, क्योंकि वो वैलिड फैसले हैं। दूसरी तरफ वाइस वर्सा जजेस हजरात को भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि जो वो फैसला एक दफ़ा कर दें, फाइनलिटी अटेन कर जाए, उसके ऊपर वो अमल दरामद करवाएं स्ट्रांगली। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। राना ज़िया अब्दुर्रहमान साहब, आप नौमुंतखब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रोग्राम के आखिर में एक मरतबा फिर आपको मुबारकबाद भी, और उम्मीद कि आप पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए वकला बरदरी से जो हमारी तवक्कुआत है उस पर पूरा उतरेंगे। अरशद जहांगीर जोया साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे भी वही तवक्कुआत हैं, आपसे भी वही ख्वाहिशात हैं। इंशाअल्लाह ताला वकला बरदरी जो है पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए और इंसानी हकूक़ के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। मलिक अशरफ खोखर साहब ने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? हमारे बहुत ही काबिल एहतराम जज हजरात पर जो फ़ैसले करते हैं उनको उन पर अमल दरामद भी करवाना चाहिए। और मैं हुकूमतों को भी ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि वो ब्यूरोक्रेसी को पाबंद करें। अगर उन्होंने इस मुल्क को चलाना है, जमहूरियत के साथ चलाना है, इंसाफ के साथ चलाना है, वरना फिर जहाँ पर इंसाफ ना हो वो रियासतें नहीं चल पाती। और ये नाइंसाफ़ी की बहुत बड़ी मिसाल है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर हो रही हों और उस पर भी कोई रद्द-ए-अमल सामने ना आ रहा हो। इसी दरख्वास्त के साथ कि अब हमारे जज भी तगड़े होंगे, इसी उम्मीद के साथ अल्लाह हाफ़िज़।